बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये पेपर ASF ASI का है, इसमें सिलेबस और इसके अलावा हम जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। ये पेपर 50 MCQ से, इसमें तकरीबन 1 घंटे का पेपर था और 50 ही मार्क्स थे। इंग्लिश 12 नंबर की थी, जिसमें ग्रामर, इंटरनेम, सिनोनिम, इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग, पैसिव एक्टिव वगैरह ये हमने नंबर साथ लिखे हुए हैं। इतने ये क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज बेसिकली देखा जाए, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर, ये तीनों जनरल नॉलेज का पार्ट होते हैं। तो ये 12 नंबर के थे, यानी कि 5 नंबर का GK, 6 नंबर की एवरीडे साइंस, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट कम ज़्यादा हो सकते हैं मे भी गिनने में। बेसिक मैथ जो तकरीबन 6 नंबर का था, पाकिस्तान स्टडी तकरीबन 12 नंबर की, इस्लामिक स्टडी तकरीबन, जो इस्लामिक स्टडी उर्दू में थी, तकरीबन 5 नंबर की, और जॉब ASF के रिलेटेड तकरीबन 3 क्वेश्चन थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आपका फायदा। हम इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। द हिस्टोरिकल रानीकोट फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। रानीकोट फोर्ट जो है सिंध के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये जाम शोरो में वाक़या है और सिंध। इसके अलावा इसके बारे में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहा जाता है कि दुनिया की जो है सबसे बड़ा फोर्ट है। फोर्ट किले को कहा जाता है और इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। ये जिस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी, उसी तरह ही ये भी बनाई गई थी। 32 किलोमीटर की है। ये अगर डिटेल से आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपरों में भी आपकी हेल्प हो सकती है। और तालपोर डायनेस्टी जो थी, उन्होंने इसको बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, यानी कि सबसे जो लाइट है वो कौन सा है? तो वो लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है। मंगोलिया की करेंसी क्या है? तो मंगोलिया की करेंसी जो है मंगोलियन टोगरोग जो है उनकी करेंसी है। इसके अलावा आपको मंगोलिया का कैपिटल भी मालूम होना चाहिए। अब्दुल आयदी जो है, उनकी वफ़ात किस साल हुई थी? उनकी वफ़ात 2016 में हुई थी। और इनका इसके अलावा कारनामा क्या था? इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो बनाई थी। 1928 में ये पैदा हुए थे, जुलाई 2016 में 88 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। क्रॉनिक का जो है सिनोनिम क्या हो सकता है? तो क्रॉनिक का लाइफ लॉन्ग। क्रॉनिक का मतलब होता है दायमी, पुराना, कदीमी, जो काफ़ी देर तक चले। तो जो लॉन्ग लाइफ मतलब जो ज़िंदगी भर हो, यानी देर तक चले। एंटोनिम कैप्चुलेट का क्या है? तो इसका फाइट जो है जवाब है। कैप्चुलेट का मतलब होता है हथियार डाल देना, तो फाइट का मतलब होता है लड़ना। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1947। HBL जो था, ये पहला पाकिस्तान का बैंक था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट किया, मतलब कि काम स्टार्ट किया। 17 अगस्त 1947 में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कब बना? 1 जुलाई 1948 को। ये फर्स्ट स्टेट बैंक से भी पहले बन गया था। इसके अलावा जो बहुत मज़े की इसके बारे में इंटरेस्टिंग, जो मुझे भी आज सही तरह से मालूम हुआ कि आगा खां फंड फॉर इकोनॉमिक्स जो है इसका अभी ऑनर है। जो हबीब फैमिली थी, उन्होंने इसको ज़रूर बनवाया था, लेकिन जब इसको नेशनलाइज 1974 के अंदर किया गया, तो उसके बाद 2003 में जब इसको प्राइवेट किया गया, तो 2003 में ये आगा खां फंड फॉर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इन्होंने खरीद लिया। ये बेसिकली अभी पाकिस्तानी किसी बंदे का नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड जो है ये फाउंडेशन है। ये डेवलपमेंट जो है AKFED जो है, ये स्विट्ज़रलैंड मल्टीनेशनल अब ये कंपनी है वी बैंक, ठीक है। हाउ मैनी टाइम पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप? ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। कभी आता है कि फर्स्ट टाइम कब जीता था, कभी आता है लास्ट टाइम कब जीता था। तो पाकिस्तान ने 4 दफ़ा जीता है और इसी की हमारी वेबसाइट की यही खूबी है कि हम डिटेल से बताते हैं। आप इसको याद कर लें, ये 4 दफ़ा जीता, 71, 78, 82, 94। तो लास्ट टाइम का अक्सर पूछा 94 में पाकिस्तान 4 चीज़ों में चैम्पियन था। ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है कि लास्ट कब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दफ़ा चैम्पियन रहा? तो वो 1994 के अंदर 4 चीज़ों में चैम्पियन था। विच प्लानट हैज़ नो मून? कौन सा प्लानट है जिसका कोई मून नहीं है? वीनस जो है इसका मून नहीं है। जिस तरह अर्थ है तो अर्थ का भी मून है, जो हमारा चांद है।
इसी तरह बाकी सबके जुपिटर, सॉदर्न, यूरेनस और नेपच्यून वगैरह के हैं। सिनोनिम ऑफ एनल, एनल का अक्सर आप लफ्ज़ जो यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, अनलमेंट, अनलमेंट का मतलब होता है कि कैंसिल करना और मनसूख करना, इससे जो हम यानी कि कैंसिल, तो इसका सिनोनिम जो होगा कैंसिल आएगा। ये ग्रामर का इंग्लिश का क्वेश्चन है। यू मस्ट डैश योर कैरियर विद आल सीरियसनेस। तो परस्यू का मतलब होता है परस्यू करके, आप कोशिश करके जारी रखना, पर अपना कैरियर को सीरियस होकर जारी रखें। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। तो कहता है इसका जो है ग्रेजुअली का जो ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट सडनली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो सडनली का मतलब अचानक, फौरी तौर पे। पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइन मूवमेंट, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका। नाम जो है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी? 1979 के अंदर पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी। इसके 120 कंट्री मुल्क हैं जो कंट्री इसके मेंबर हैं, और 1961 में ये बनी थी। हु जो है प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1904, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, किसने लाहौर रेजोल्यूशन पेश की थी? ए के फजल हक ने। कब ये मनाई जाती है? 23 मार्च 1940 को ये पेश हुई थी, इसलिए हर साल पाकिस्तान डे जो हम 23 मार्च को मनाते हैं उसी हवाले से ये। इसके बाद इंडस्ट्रियस मीन्स, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डेलीजेंट, इंडस्ट्रियस मीन्स डेलीजेंट, और इसके यानी कि डेलीजेंट मेहनती होता है। हिजाज बिन यूसुफ जो थे वाज द गवर्नर, हिजाज बिन यूसुफ इराक के गवर्नर थे। और नेक्स्ट है जी, हारिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो इसका हम इंडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हारिस क्लेम दैट ही वाज वेरी क्लेवर। वर्का बिन नौफल जो वाज, तो ये क्रिश्चियन थे, और इसके अलावा फर्स्ट टाइम वर्का बिन नौफल जो थे वेरीफाइड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो नबी हैं अल्लाह। सैंडिक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर, तो ये दोस्तों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों के हवाले से सैंडिक जो मशहूर है, और ये भी क्वेश्चन बहुत है। ये चागी बलोचिस्तान में वाक़ है। गोल्ड, कॉपर और सिल्वर डिपॉजिट सैंडिक मेड इन 1970 में ये हमें पता चला पाकिस्तान को। तो ट्रायल प्रोडक्शन जो यहाँ पे स्टार्ट की गई 1995 के अंदर स्टार्ट की। इंडस वाटर जो ट्रीटी है ये कब साइन हुई? ये 1960 सितंबर 1960 में ये साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक के ताउन से। ये हमने डिटेल लिख दी है। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खां उस वक्त दोनों सरबराह थे दोनों मुल्कों के, और 19 सितंबर 1960 में ये कराची में एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को इंडस झेलम चनाब दरिया मिले, जबकि इंडिया को सतलुज, ब्यास और रावी मिला। वही के लघवी मैनी क्या है? वही के लघवी मैनी होता है चुपके से दिल में बात डाल देना। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ? तो अर्थ का डायमीटर 12,742 है, और ये भी आई थिंक काफ़ी दफ़ा शायद इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिला। एट द टाइम ऑफ हज़रत अबू बकर हाउ मैनी कंपेनियंस हैड कंपाइल्ड द कुरान इन फॉर्म ऑफ बुक्स? तो ये 75 हजरात थे जिन्होंने कुरान पाक को कंपाइल कर या उसमें हेल्प की। Who was the first person who counted the आयात? यानी कि कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले कुरान की आयात को काउंट किया? तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। Who taught you उर्दू? तो by whom were you taught उर्दू? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनोग्रेटेड बाय क़ायद आज़म 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक जो है इसका इफ्तिताह किया गया। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इफ्तिताह किया था। व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो उसकी न्यू हाइट जो है 8848.86, पहले 8848 थी, अभी 0.86 इसके साथ मज़ीद ऐड होगी, 29,032 फीट है अभी। विच सूरा वाज द फर्स्ट टू रिवाइल्ड? तो सबसे पहले जो सूरा अलक की 5 आयात नाज़िल हुई थी। कौन सी सूरा जो 2 दफ़ा नाज़िल हुई? ये नीचे आपने हमें कमेंट्स में बताना है, ये आपसे क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? एंथोनियो गुटेरेस जो है ये करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएसए
सॉरी यूनाइटेड नेशन UNO। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये 2017 से हैं तो इनके बारे में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब से हैं 2017 से, और इनका कौन सा नंबर है, 9वां नंबर है। सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले ट्रैगुली जो थे सबसे पहले UN के सेक्रेटरी जनरल थे। एशियन सबसे पहले कौन थे, वो यू थॉन्ट, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एंथोनी गैटरेस के बारे में आता है, इनका किस मुल्क से ताल्लुक है, पुर्तगाल से। पाकिस्तान के कौन से पहले अफीसर हैं जिनको निशान हैदर मिला, कैप्टन सरवर शहीद जो थे उनको सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों मजीद भी क्वेश्चन है, test.pk से जाके आप मालूम कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप test.pk से भी जाके पढ़ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने गूगल पे जाके ESF पास्ट पेपर टेस्ट पॉइंट लिखेंगे ना तो टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ से आपने ये जो पास्ट पेपर हैं इनमें से जो आपको स्टडी करना होगा इस पर क्लिक करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा।